स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि हम पोस्ट आर फर्स्ट सेमेस्टर एंड BSN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के यूनिट नंबर 5 जो कि हमारे साथ केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स है, इसको हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लिपिड्स के हवाले से बात की थी, लिपिड्स के स्ट्रक्चर्स के हवाले से हमने बात की थी, लिपिड्स के फंक्शंस के हवाले से हमने बात की थी। आज के लेक्चर में हम लिपिड्स के पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे, जहां से हमने इसको छोड़ा था, और आगे इसको जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स तक हमने लिपिड्स को काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लिपिड्स के जो प्रॉपर्टीज़ है, इसमें हमारे साथ पहली प्रॉपर्टी ये है कि जब लिपिड की डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है, इसकी ब्रेकडाउन होती है, तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये पानी में क्या करता है, फ्लोट करता है, पानी के सतह पर तैरता है। इसी तरह से तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, हल नहीं होता। ठीक है, इसी तरह से इसकी जो चौथी प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसको अगर आप टच करते हैं तो ग्रीसी आपको क्या होगी, फील होगी, ग्रीस की तरह ये आपको क्या होगी, महसूस होगी। इसी तरह से ये एज ए लुब्रिकेटिंग के तौर पर भी क्या होती है, लुब्रिकेटिंग के तौर पर भी ये अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ ये नॉट रियली वोलेटाइल, वोलेटाइल ये नहीं होती। वोलेटाइल से मुराद ये है कि इसको अगर आप नॉर्मल इन्वायरमेंट में रखते हैं तो ये स्पिरिट की तरह जो है हवा में नहीं उड़ती, या जो ईतर होते हैं उसकी तरह हवा में ये नहीं उड़ती। ठीक है, इसी तरह से बर्न विदाउट लीविंग एनी रेजिड्यू, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। इसकी जो डेंसिटी होती है वो भी लो होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी इसका लो होता है, और इसके साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी इसकी क्या होती है, लो होती है। मेल्टिंग पॉइंट का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट ये हमारे साथ वो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का वो पॉइंट जिसमें हमारे साथ सॉलिड फॉर्म से ये कन्वर्ट होकर क्या हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो इसको ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, जिसमें ये लिपिड्स को सॉलिड फॉर्म से कन्वर्ट करके लिक्विड में क्या करती है, तब्दील करती है। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट से मुराद ये है कि टेम्परेचर का वो पॉइंट जिसमें लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये सिंपल बातें थी जो कि पिछले क्लास में हमने काफ़ी डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया था। अब यहाँ पर जो अगला हमारे साथ पॉइंट आता है वो है हाइड्रोजनेशन। ये लिपिड की एक और प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, एंजिनेशन मीन मेकिंग या एडिंग। सो हाइड्रोजनेशन जो है ये हमारे साथ क्या होता है, ये ये हमारे साथ एक ऐसा इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि इसका अपना ही एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसमें क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन, दिस प्रोसेस हैज़ अ वाइटल रोल इन द फैट एंड ऑयल इंडस्ट्री बिकॉज इट अचीव टू मेन गोल्स। ठीक है, हाइड्रोजनेशन जो है इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, किस चीज़ में, फीड्स और ऑयल इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि इसके ज़रिए हम दो काम करते हैं। पहला जो काम है वो ये है कि हम लिक्विड ऑयल इनटू सेमी सॉलिड फीड, जो लिक्विड ऑयल्स होते हैं उसको हम सेमी सॉलिड फीड्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। लिक्विड ऑयल ये आपके पास क्या है, ये आपके पास अनसेचुरेटेड है। ठीक है, अनसेचुरेटेड फॉर्म है, और जो सॉलिड हमारे साथ फेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेचुरेटेड होते हैं। सो लिक्विड को जो है हम क्या करते हैं, सेमी सॉलिड फेट्स में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। और दूसरा इसका फंक्शन ये है कि इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को, फेट्स या ऑयल्स की जो स्टेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये दो इम्पोर्टेंट काम हम हाइड्रोजनेशन के ज़रिए करते हैं। और हाइड्रोजनेशन जो है ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, किसके साथ, जो अनसेचुरेटेड फेट्स होते हैं उसके साथ। ठीक है, और इसी तरह से उस अनसेचुरेटेड फेट्स को हम कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में, सेचुरेटेड फेट्स में। सही है, समझ आ रही है इसकी? यस सर। अच्छा जी, ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रेंसिडिटी। ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रेंसिडिटी ये क्या है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड अंडरगो
a chemical change known as ऑटो ऑक्सीडेशन। हमारे साथ जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन करती है, ठीक है, और उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑटो ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। ऑटो ऑक्सीडेशन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खुद ब खुद ये रिएक्शन करती है। द प्रोसेस रिक्वायर ऑक्सीजन। इस रिएक्शन में इस अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को ये रिएक्शन करने के लिए जो है ऑक्सीजन की क्या होती है, ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इज एक्सेलरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस मेटल्स, ठीक है। ऑटो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑटो ऑक्सीडेशन में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के साथ ऑक्सीजन की एडिशन होती है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है इसके साथ रिएक्शन कर रही होती है और इसी तरह से ऑटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है ये हो जाती है। आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि ऑटो ऑक्सीडेशन जो है ये किस तरह के फेट्स में होती है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में होती है, ठीक है, सेचुरेटेड फैटी एसिड में नहीं होती, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में होती है। Vegetable oil resist this process because they contain antioxidants such as tocopherol। टोकोपेरोल जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, तो वेजिटेबल ऑयल जो है इस तरह के रिएक्शंस को नहीं करती, ठीक है, इस तरह की रिएक्शंस को जो है रेजिस्टेंस शो करती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करने देती। जैसे कि आपके पास टोकोफिरोल जो है ये आपके पास क्या है, वेजिटेबल, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एंटीऑक्सीडेंट है और ये जो है वेजिटेबल ऑयल में पाई जाती है, जिसकी वजह से ये ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को नहीं करने देती, ठीक है। ट्रांसफेट, इसी तरह से अगर हम आगे जाएं तो ट्रांसफेट्स एंड ऑयल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस वंस बिकॉज पेकिंग इज नॉट इफेक्टेड क्वाइट एज मच। हमारे साथ जो ट्रांस फेट्स एंड ऑयल्स होते हैं, ट्रांस फेट्स एंड ऑयल से मुराद ये है कि इसके अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो इसके स्ट्रक्चर में हमारे साथ जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है एक ही साइड पर ग्रुप अटैच नहीं होते, बल्कि दोनों तरफ जो है ग्रुप अटैच हुए होते हैं, जिसकी वजह से ऊपर नीचे अटैच हुए होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको ट्रांस फेट्स ऑयल्स कहते हैं। तो ट्रांस फेट्स एंड ऑयल जो है इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है ये सिस फेट्स एंड ऑयल से क्या होती है, मुख्तलिफ होती है, हायर होती है, ठीक है। इसी तरह से नेचुरली अकरिंग अनसेचुरेटेड फैट्स एंड ऑयल टेंड टू बी द सिस फॉर्म, ठीक है, और इसी तरह से हमारे साथ दो जो कुदरती तौर पर अनसेचुरेटेड फैट्स और ऑयल्स है तो वो किस फॉर्म में होते हैं, वो सिस फॉर्म में होते हैं। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नेचुरली जो अनसेचुरेटेड फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं तो वो किस फॉर्म में होते हैं, सिस फॉर्म में होते हैं, सही है। फैटी एसिड क्या है, फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन विद कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। फैटी एसिड ये असल में हमारे साथ हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है अटैच हुआ होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब COOH ग्रुप जो है ये क्या होती है, इस हाइड्रोकार्बन्स के साथ अटैच होती है और इसी तरह से एक कंपाउंड बनाती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फैटी एसिड कहते हैं। पोलर इसका जो पोलर इसका जो एक एंड है वो क्या होता है, पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब पानी में हल होता है, और दूसरा एंड जो है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, नॉन पोलर होता है, जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होता। ऑलरेडी मैंने पहले लेक्चर में काफ़ी डिटेल के साथ आपको बताया है। इसका जो चेन है वो टिपिकली बिटवीन 4 एंड 24 कार्बन पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। फैटी एसिड का जो चेन है वो 4 से लेकर 24 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। 4 कार्बन पर मुश्तमिल फैटी एसिड भी हो सकता है और 4 से लेकर 24 कार्बन पर मुश्तमिल फैटी एसिड भी बन सकते हैं। ये आपके साथ सेचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं, और इसी तरह से ये फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या होते हैं, अटैच हुए होते हैं। फंक्शनल ग्रुप इसका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है COOH, ये इसका क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है।
ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जिसमें क्या होता है, 3 ग्लिसरॉल जो है ये क्या करते हैं, ओके जी, यहाँ पर क्या कहते हैं, अ ट्राइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसरॉल, ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, इज एन ईस्टर डिराइव फ्रॉम ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। ये हमारे साथ एक ईस्टर होता है जो कि एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिलकर क्या होता है, बनता है, ठीक है। बस ये डिफिनीशन आप लोगों ने याद रखनी है कि ट्राइग्लिसराइड जो है या ट्राइग्लिसरॉल एक ही नाम है, एक ही मतलब है इसका, ठीक है, या ट्राइग्लिसराइड ये एक ईस्टर है जो कि एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मिलकर क्या करती है, ट्राइग्लिसराइड को बनाती हैं। वेक्सिस क्या है, ये भी हमारे साथ लिपिड्स की क्या है, एक किस्म है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद हायर मोलिकुलर वेट मोनोहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। ये फैटी एसिड के क्या है, ईस्टर्स है। मोनोहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स इसमें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, मतलब एक हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है इसमें क्या होता है, मौजूद होता है, ठीक है, इसके अल्कोहल फॉर्म में। जैसे कि बी वेक्स हो गया, जो शहद की मक्खियाँ होती है ना, उसका जो क्या कहते हैं, उसकी जो उसको क्या कहते हैं, शहद की मक्खियों की जो होती है, हाँ, सर पश्तो में उसको गबीन कहते हैं, बिल्कुल। सर वैक्स होती है। हाँ बिल्कुल, इसी तरह से कार्नोबा वेक्स हो गई, जो ठीक है। प्योर फॉर्म होती है उसकी हनी की। हाँ जी बिल्कुल। तो ये क्या है, ये वेक्स इसकी एक एग्जाम्पल है, बी वेक्स हो गया, ठीक है, इसी तरह से कार्नोबा वेक्स हो गया। तो ये क्या है, ये वेक्स इसकी एग्जाम्पल्स हैं। तो सर डियर, कार्नोबा वैक्स किससे ली जाती है? कार्नोबा वेक्स इसका मुझे पता नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए इसको आप याद रखें कि ये वेक्स की एग्जाम्पल है। ऑलरेडी आपको लिखा भी होगा कि बी वेक्स हो गया, कार्नोबा वेक्स हो गया, ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है, तो ये वेक्सिस की एग्जाम्पल है, ठीक है, आपने ये बस याद रखना है। सही है। सर कार्नोबा वैक्स जो है वो पाम ट्री से ली जाती है, पाम 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 ट्री से, वैक्स कहलाती है। ठीक 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 ठीक, पाम ट्री, बिल्कुल बिल्कुल, ब्राजील वैक्स होती है। सही सही, और ये एक ट्री से जो है ना ऑर्गेनेट होती है। यस। सही है सही है। ओ जी, ओके जी, ओके जी, सही है, थैंक यू। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका लिपिड्स का यूनिट नंबर 5 जो कि आज मुकम्मल हो गया है। अभी हम यूनिट नंबर